नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सबसे बड़े न्यूज चैनल में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हर दिन देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और काम की खबरें। सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको ऐसी सभी महत्वपूर्ण खबरें समय समय पर और रोजाना मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ही सबसे पहले आपको देश में फैली कोरोना वायरस महामारी के ताजा आंकड़ों के बारे में बता देते हैं। भारत में जो कोरोना वायरस के जो मामलों की रफ्तार है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटों में 75,809 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस की वजह से 1133 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा मौत है। यानी कि एक दिन में अब तक कोरोना वायरस से 1133 लोगों की इससे पहले कभी भी मौत नहीं हुई है, और ये एक नया रिकॉर्ड बना है। अगर हम देश में अब तक कोरोना वायरस के कुल मरीजों की बात करें तो यह संख्या 42,80,442 के पार पहुंच चुकी है। साथ ही अब तक कोरोना वायरस की वजह से 72,775 लोगों की मौत भी हो चुकी है, और 33 लाख से अधिक कोरोना वायरस के जो मरीज है वो ठीक होकर घर भी जा चुके हैं, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी की बात है। इसी के साथ ही चलते अगली बड़ी खबर की तरफ है। जल्दी मिल सकती है भारत को कोरोना वायरस से। अब भारत में कोरोना वायरस का खैर होगा जड़ से खत्म है। जी हां, दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों के बीच में रूस ने खुशखबरी दी है। रूस के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि इस हफ्ते जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है स्पुतिन वी, वो आम नागरिक के लिए जारी की जाएगी। इस वैक्सीन को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 11 अगस्त को लॉन्च किया था। इस वैक्सीन का रूस में अभी इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत में जो कोरोना वायरस के जो गंभीर मरीज है, यानी जो कोरोना वायरस के गंभीर मामले हैं, जो कि नॉर्मल दवाई से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, उन सभी मामलों में इस दवा का इस्तेमाल किया जाएगा। और जो भी कोरोना वायरस के गंभीर मरीज है उन्हें इस दवा का डोज दिया जाएगा, और उसके बाद में उसे ठीक किया जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एक खुशखबरी और भी निकलकर सामने आ रही है कि जो भारत की जो वैक्सीन है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन है, वह भी जल्दी बनकर तैयार होने वाली है, क्योंकि इसका जो पहला जो वैक्सीन ट्रायल था वो सफल हो चुका है, और इसके बाद में ये दूसरे चरण में जा चुकी है। और दूसरे के बाद अगर तीसरा चरण ये वैक्सीन सफल कर लेती है तो इसके बाद में भारत में जो कोरोना वैक्सीन है वो भारत खुद की स्वयं निर्मित निर्माण कर लेगा, और उसके बाद में सभी मरीजों को इसका डोज दिया जाए। और इस दवा के आने के बाद में भारत में कोरोना वायरस की वजह से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं होगी। तो दोस्तों, आप भी अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन आने से खुश है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही चलते अगली बड़ी खबर की तरफ पे। बौखलाए चीन ने दी धमकी, कहा भारतीय सैनिकों ने हमारी सेना पर चलाई गोली, अगर ऐसा दोबारा भारत करती है तो हम युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे। पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के पास भारत के सैनिकों पर गोली चलाने वाली चीन के सरकारी प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत को धमकी दी है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय अखबार में लिखा है कि भारत ने चीन की अच्छी मंशा का गलत मतलब निकाला, और चेतावनी के बाद भी अगर भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना पर गोलियां चलाई तो फिर हम युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो सीमा की स्थिति है वो दिन प्रतिदिन नाजुक बनी जा रही है। भारतीय सेना किसी भी प्रकार का चीनी सेना पर हमला नहीं कर रही है, लेकिन झूठ पर झूठ चीन बोले जा रहा है। और इसके बाद में दुनिया को यह चीन यह बताना चाहता है कि भारत गलत है और हम सही है, लेकिन जो सही है वो सही रहेगा और जो गलत है वो गलत ही रहेगा। इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि जो चीनी सेना है वह भारतीय सीमा में लगातार घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन भारतीय सेना के द्वारा करारा जवाब मिलने के बाद में उन्हें अपनी सीमा में वापस लौटना पड़ रहा है। और लगातार बार बार कोशिश करने के बाद में भारतीय सेना भी अलर्ट मोड पर आ गई है, और अपनी जो ऊंची पहाड़ी की जो सीमा चोटियां हैं वहां पर भारतीय सेना ने गोला बारूद और कई अतिरिक्त सैनिक, साथ ही कई योद्धक हेलीकॉप्टर और कई मिसाइलें भी तैनात कर चुकी है, जिसके बाद में अगर चीन की तरफ से कोई भी हमला होता है तो भारतीय सेना उसे करारा जवाब देगी। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या भारत और चीन के बीच में जो विवाद चल रहा है वो बातचीत से सुलझ जाएगा, या फिर एक दिन युद्ध की स्थिति भी बन सकती है? आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही चलते अगली बड़ी खबर की तरफ है। आपके फोन में यह ऐप है तो आप तुरंत डिलीट करें, किसी भी वक्त आपका जो बैंक अकाउंट है वो हो सकता है खाली। जी हाँ, देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 42 करोड़ खाता धारकों को सतर्क किया है। बैंकिंग धोखाधड़ी के बढ़ते हुए मामलों के बीच एसबीआई ने अपनी खाता धारकों को सावधान करते हुए अनाधिकृत जो मोबाइल ऐप है उनसे बचने की सलाह दी है। हैकर्स इन ऐप की मदद से आपके मोबाइल फोन के जरिए आपके खाते में साझेदारी कर लेते हैं और आपके जो भी पर्सनल डेटा है उसे चुरा लेते हैं। अगर आपका बैंक खाता एसबीआई में है या किसी भी बैंक में है तो आपको यह खबर जानना बहुत ही जरूरी है। आपके मोबाइल में जो भी अनाधिकृत ऐप है, जो भी चाइनीज ऐप है, यानी जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जिसका आप किसी भी प्रकार का इस्तेमाल करते हो किसी चीज को हैक करने में या किसी चीज को क्रैक करने में, तो आपको वह अपने मोबाइल से तुरंत डिलीट कर देना है।
अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको किसी भी समय इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि जो हैकर्स होते हैं वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के जरिए आपके खाते में साझेदारी करते हैं और फिर मिनटों में आपके जो अकाउंट से जो पैसे हैं वो गायब कर देते हैं। साथ ही बैंक ने यह भी कहा है कि पेमेंट और मोबाइल बैंकिंग ऐप में आपको लॉक लगा कर रखना है। साथ ही अनजान कॉलर के या विज्ञापन पर क्लिक करके मैसेज को आगे नहीं बढ़ाना है। यदि किसी संदिग्ध व्यक्ति का कॉल आता है आपकी बैंक जानकारी जुटाने के लिए तो आपको तुरंत काट देना है। साथ ही आपके मोबाइल पर जो भी किसी भी प्रकार का ओटीपी यदि बैंक से संबंधित आता है तो उसे किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करना है। जो भी आपके कार्ड के नंबर है, जो भी आपके कार्ड के पासवर्ड है, उसे किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करना है। अगर आप फ्रॉड से बचना चाहते हो, अपने पैसों को बचा कर रखना चाहते हो तो आपको यह बैंक की बातें जरूर माननी चाहिए। इसी के साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब ट्रेनों में भीख मांगने और सिगरेट पीने को अपराध नहीं माना जाएगा, रेलवे ने की बड़ी घोषणा। भारतीय रेल के स्टेशनों या ट्रेनों पर अब भीख मांगना और धूम्रपान करना अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। अब तक ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने या धूम्रपान करने पर जेल के साथ साथ जुर्माना भी लगता था, लेकिन अब इस फैसले में बदलाव किया गया है। अब अगर यदि कोई भी व्यक्ति ऐसी गलत हरकत करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर तुरंत पेनल्टी और जुर्माना लगा कर उसे छोड़ दिया जाएगा। हालांकि भारतीय रेलवे ने इस कानून को और मजबूत बनाने के लिए अपने विभाग में कई अतिरिक्त कर्मचारियों की भी तैनाती करेगी, जिसकी वजह से लोग ट्रेनों में धूम्रपान ना कर पाए और जो भिखारी भीख मांगते हैं वो ट्रेनों पर गंदगी नहीं कर पाए, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति ट्रेन में गलत हरकत नहीं कर पाए। तो दोस्तों आपको यह फैसला कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। इसी के साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अनलॉक 4 में जल्द खुल सकते हैं स्कूल और कॉलेज, केंद्र सरकार ने की बड़ी घोषणा। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 जारी करते हुए स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शिक्षण संस्थाओं को तो बंद रखने का ही फैसला किया था, लेकिन सीनियर क्लास के जो बच्चे हैं उन्हें कुछ रियायत दी गई है। गाइडलाइंस के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर जो भी विद्यालय आते हैं वह स्व इच्छा से 9वीं से 12वीं के जो छात्र छात्रा हैं वो स्कूल जा सकते हैं। कई राज्य भी केंद्र सरकार के साथ बैठक को लेकर स्कूलें खोलने के जो फैसले उस पर सहमति जताई है। केंद्र सरकार ने जिन राज्यों में कोरोना वायरस के मामले कम आ रहे हैं वहां पर 9वीं कक्षा से 11वीं कक्षा के जो बच्चे हैं वह अपने अभिभावक की अनुमति के अनुसार स्कूल जा सकते हैं। अनलॉक 4 की गाइडलाइंस में कहा गया है कि 21 सितंबर से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के स्कूलों में 50% जो टीचिंग स्टाफ है वो स्कूल में जा सकता है, उसे परमिशन है। साथ ही जो 9वीं से लेकर 12वीं की जो कक्षाएं हैं उसे सुचारू रूप से चालू किया जाएगा और स्टूडेंट अपनी अभिभावक की अनुमति के साथ ही स्कूल जा सकते हैं। दोस्तों आपको यह फैसला कैसा लगा? क्या इस समय स्कूलें खोलना ठीक है या नहीं? आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। इसी के साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2 साल के लिए मिल सकती है कर्जदारों को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने किया बड़ा ऐलान है। दोस्तों फिलहाल के न्यूज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी महत्वपूर्ण खबरें पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे भी ऐसी हमारी महत्वपूर्ण खबरें जानना चाहते हो तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन पर दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कीजिए, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण खबरें समय समय पर और रोजाना मिलती रहे। दोस्तों मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट न्यूज वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।